जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आपका मेज़बान सलाउद्दीन भट्ट हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हम आज को बताएंगे कि आज पंजाब असम्बली में जो है वो ख़त के इज़्ज़त बिल जो है पेश किया जा रहा है। वो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि एक तो वो सहाफ़ियों पर कदगन है, दूसरे उनके पहले ही सहाफ़ियों को मसाइल हैं, फिर वो पंजाब हुकूमत की तरफ से इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं कि सहाफ़ी जो हैं वो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक, हमारी उमंगों के मुताबिक हम जो कहें वही ख़बर दें। लेकिन सहाफ़ी होता है, वो अवाम की आंखें हैं, अवाम का जो है कान है, अवाम की ज़बान है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इस तरह की कदगन अगर लगाई जाएगी तो आने वाले दिनों वक्त में आपको पता है कि आज नून लीग की हुकूमत है, कल कोई और हुकूमत आ सकती है, तो उसके लिए भी मसाइल इनके लिए भी पैदा होंगे। हुकूमत और अपोजिशन दोनों मिल गए हैं और उन्होंने ये जो हद के इज़्ज़त बिल जो है वो उसको खुफिया तरीके से पास कर लिया है। अब वो जो है मंडे से इसको जो ऑनर करेंगे और पंजाब असम्बली में ये बिल पेश किया जाएगा, जब जिसमें तमाम दोनों अपोजिशन की तरफ से और हुकूमत की तरफ से जो अरकान असम्बली और वज़रा वगैरह शामिल होंगे। नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि इस हवाले से आज लाहौर प्रेस क्लब में जो PFUJ के जनरल सेक्रेटरी हैं अरशद अंसारी, जो हाल ही में उम्र से वापस आए हैं, उनकी ज़ेरे जो सदारत एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ है जिसमें अरशाद हुसैन आरफ हैं, इसके अलावा दीगर APNS के नुमाइंदे हैं, CPNE के हैं, PFUJ के हैं, PUJ के ज़ाहिर रफ़ीक भट्टी हैं और इसके अलावा जो है हुसनैन तिरमज़ी हैं, हसनैन इखलाक हैं, सड़ बुखारी साहब हैं, तमाम लोगों ने शिरकत की है। तो उन्होंने इस बिल को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि ये जो बिल है इस हवाले से पहले भी आते रहे हैं। आपको याद होगा कि जब PTI की हुकूमत थी तो उस वक्त भी ये बिल लाया गया था, पीका जिसका नाम था। इससे पहले जनरल मुशर्रफ के दौर में यही बिल लाया गया, लेकिन उसमें कोई तरमीम करके सहाफ़ियों के लिए जो है जानबूझ के ये हर्डल्स पैदा की जाती हैं। वो समझते हैं कि सहाफ़ी जो है, जो भी हुकूमत इक़्तिदार हुकूमत से जब ये बाहर होते हैं तो हमें बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं, बड़े इनसे हमारा तल्लुकात होता है, एक दूसरे का क्या हाल है, बट साहब ठीक है, हुसनैन तिरमज़ी साहब सुनाए, हुसैन इखलाक साहब आप सुनाए, बुखारी साहब आप सुनाए, कैसे मामला चल रहे हैं। जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो यकदम इनकी आंखें बदल जाती। ये बड़ी एक खौफनाक चीज़ है। हम तो यही समझते रहते हैं कि चलिए आज ये इक़्तिदार से अलग है तो हम इन्हें अच्छे लग रहे हैं, कल ये इक़्तिदार में आएंगे तो फिर इन्हें अच्छे लगें। लेकिन वो इक़्तिदार में आने के बाद हमें जानी दुश्मन समझते हैं। वो समझते हैं कि हम जो बात करें ना, इसको मनोअन उसको कबूल करें। अगर महंगाई हो गई है तो ये कहें कि जी नहीं महंगाई नहीं हुई। अगर बिजली के बिलों में इजाफा हुआ तो कहें जी नहीं नहीं जनाब ये नहीं हुआ। अगर गैस की कीमतों में इजाफा होना जा रहा है तो ये कहें जी नहीं नहीं जनाब ऐसा नहीं है। ये हम देखिए बात अवाम के नुमाइंदे हैं, हम आवाम की बात करें। देखिए आवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रही है, परेशानी से दो चार है। वज़ीर आला पंजाब जो है उन्होंने जो पंजाब में आटे की कीमत जो है जो अपना कम की है, अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। रोटी की कीमत कम की है, इसके अलावा नान की कीमत, अच्छी बात। और आवाम को इस तरह की सहूलियात जो है रिलीफ मिलना चाहिए। दूसरी तरफ क्या है कि आप देख लें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ के ज़ेरे तमाम जो है वो यूटिलिटी स्टोर है, उन्होंने आज क्या किया, उन्होंने 120 रुपये जो है वो 20 किलो के जो है थैले में इजाफा कर दिया। इस तरह 1500 रुपये जो है वो अब यूटिलिटी स्टोर पर जब आवाम को आटा मिलेगा तो आवाम कहाँ जाएंगे। आवाम तो यूटिलिटी स्टोर की तरफ जाते हैं। उधर जो एक और पाबंदी है कि आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड है तो फिर कर। नाज़रीन, बात हो रही थी जो है हद के इज़्ज़त बिल की, तो मैं समझता हूँ ये बिल पास हो चुका है। तमाम जो APNS है, CPNE है, PFUJ है, PUJ है, इसके अलावा जितनी तंजीमें हैं सहाफ़ियों की या दीगर लोगों की, उन्होंने तमाम ने वकला तंजीमें हैं, सिविल सोसाइटी, उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा ये जो है कदगन लगाने वाली है सहाफ़ियों पे और फिर सहाफ़ियों के लिए मुकदमात बनाए जाएंगे। सहाफ़ी तो पहले ही बेचारे परेशानी से दो चार होते हैं, कभी किसी इदारे से निकाल दिए जाते हैं, कभी किसी इदारे से निकाल, कभी उनकी तनख्वाहें बंद हो जाती हैं, कभी उन्हें तनख्वाहें नहीं मिलती, तो वो दर बदर रहते हैं। लेकिन इस तरह के मैं समझता हूँ बिल लाना जो है इस पर हुकूमत पंजाब को नज़रसानी करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब को चाहिए इस नज़रसानी करें। देखें कि कल ये वक्त आप पे भी आज नहीं है कि हुकूमत अगर आपकी 5 साल चलती है तो आने वाले वक्त में जो है फिर आप होंगे। मैं कहता हूँ जो भी है, लेकिन आज देखिए मैं समझ इस हवाले से जो PFUJ के जनरल सेक्रेटरी हैं अरशाद हुसैन आरफ हैं, दीगर लोगों ने जो है PUJ के सदर ज़ाहिर रफ़ीक भट्टी, हसनैन तिरमज़ी, हसनैन इखलाक है, बुखारी साहब, तमाम लोगों ने यह फैसला किया कि हम मंडे के दिन, पीर के रोज़ जब ये बिल पेश करने जा रहे होंगे, हम जो है
पंजाब असम्बली की जो सीढ़ियाँ उस पर एहतजाज करेंगे, काली पट्टियाँ बांधेंगे, हम बैनर भी बनवाएंगे। हम इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो है हाथ में बैनर भी होंगे, स्टिकर भी होंगे, सब कुछ हम करेंगे ताकि ये जो हुकूमत काम करने जा रही है सहाफ़ियों के खिलाफ, ये सरासर सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती है। इसमें APNS ने भी अपने जो है इस बिल को मुस्तरद किया, CPN ने भी किया है, इसके अलावा PFUJ ने भी। पूरे मुल्क में इसके ख़िलाफ़ जो है सरापा एहतजाज है। लोग इस तरह का परेशानी से जो हो रहा है कि ये अगर बिल पास हो गया तो फिर हमें, मैं सबसे बड़ी बात यह कहता हूँ कि फिर हुकूमत को चाहिए कि वो तमाम चैनल्स बंद कर दें, अखबारात बंद कर दें, ना हम बात करेंगे या हमारे मुंह पे जो है टेप लगा दी जाए। वो बेहतर तो यही है कि ताकि हमको बात ना कर सकें, आवाम की बात ना कर सकें, मुल्क की बात ना कर सकें। आज मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन चुके हैं तो कई हवाले से उनसे मुलाकातें होती रहती थी, तो कई उनसे जब मुतालबा किया जाता या उनसे कि मियाँ साहब है की कर रहे, ओहो बड़ साहब पूछते मेरे मगरी पै गए हो। मियाँ नवाज शरीफ को भी सोचना चाहिए कि इस वक्त तो इक़्तिदार में नहीं है, वो चाह रहे हैं मुल्क की सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आए मुल्क में। तो इस हवाले से उन्होंने जो बानी PTI इमरान खान से भी बातचीत करने की कोशिश किया। मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइंद बात है। तमाम अदारों को मिल बैठना चाहिए इस मुल्क की तरक्की, खुशहाली और आवाम को रिलीफ देने के लिए। उन्होंने कहा कि जी मैं इमरान खान से बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। उस हवाले से उन्होंने कहा कि इसकी रिहाई भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा इसके अलावा कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। अगर मुल्क को आगे लेके चलना, मियाँ नवाज शरीफ ने कहा, तो फिर इमरान खान की रिहाई ज़रूरी है। यही बात राना सलाउल्लाह भी कह रहे हैं, इसके अलावा दीगर लोग भी कह रहे हैं कि जी बात ये है, हम मानते हैं इस बात को कि जो इमरान खान है वो एक हकीकत है, PTI भी एक हकीकत है। फिर मौलाना फजलुर रहमान ने भी बात किया कि 1 जून से हम मिलियन मार्च करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए, जो हत्या के इज़्ज़त का बिल है इस हवाले से भी, और दूसरे ये जो मुल्क में इस वक्त सियासी अफरा तफरी है, तकसीम दर तकसीम का मसला है, अवाम परेशानी से दो चार है, मुल्क जो है सफ़र कर रहा है, दहशत गर्दी सबसे ज़्यादा है और उसके लिए हमारी अफवाज पाकिस्तान ये अकेली कुर्बानी दे रही है। बाकी हमारे जो हुक्मरान है उन्हें सिर्फ इक़्तिदार 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 ही रहता है। वो कोई हो, वो मियाँ नवाज शरीफ हो, मियाँ शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, उन्होंने इनको सोचा नहीं। आसिफ अली जरदारी को भी चाहिए अपना किरदार अदा करे। तो मैं समझता हूँ मौलाना फजलुर रहमान को बिठाएं, सब बैठे और इस मुल्क से दहशत गर्दी की अव्वलीन तरजीह दहशत गर्दी होने, क्योंकि जब तक दहशत गर्दी नहीं ख़त्म होगी मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी, बेरोज़गारी का खात्मा नहीं होगा। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उन्होंने 25 अदारे जो हैं वो सरकारी बंद करने का फैसला किया, तो लाखों लोग बेरोज़गार होंगे, कहाँ जाएंगे? मुल्क में पहले ही बेरोज़गारी है, लोगों की ज़िंदगी जो है अजीरन बन गई है। जब बिल आता है तो घरों में एक दूसरे से इख्तलाफात होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो हम दस्तों गिरबान होते हैं। इस वक्त मुल्क को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को मुत्तहिद होना चाहिए, आपस में इत्तेहाद होना चाहिए, जगात करनी चाहिए ताकि मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा हो, मुल्क में सरमायाकारी है, बेरोज़गारी का खात्मा हो, आवाम को रिलीफ मिले। और जो बिजली के बिलों में आए रोज़ इजाफा होता रहता है, गैस की कीमतों में इजाफा होता है, ये आवाम को जिंदा दरगोर कर रहा है। इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ को भी सोचना चाहिए। जब वो वज़ीर आला पंजाब थे तो उस वक़्त वो आवाम के गुन गाते थे। आज उनके बेटे के जो हल्का है, हल्का 147 में, तो मैं समझता हूँ उन्हें चाहिए कि इस तरफ ध्यान भी दें। हमजा शहबाज को भी चाहिए वो बाहर निकले, आवाम को रिलीफ देने की बात करें, आवाम के लिए इकदाम करें ताकि आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त उससे डंड पड़ चुके। आपको पता है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में आवाम ने जिसको वोट दिया है उसका मैंडेट चले इन्हें मिल गया। इसी के साथ अपने मेज़बान सलाउद्दीन भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।